इंडिया न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का यह संबोधन रहा। 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने मध्य प्रदेश को 16,961 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। तो विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर संबोधन किया और 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई। एक बड़ी खबर, 3 राज्य का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। झारखंड को प्रधानमंत्री 35,700 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम झारखंड में 3 ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल को 22,000 करोड़ की सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी इस दौरान किया जाएगा। हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। वहीं बिहार के संदर्भ में अगर बात कर ले तो 34,800 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री बिहार को देने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। पीएम बरौनी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। पीएम बिहार में 4 ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम पटना में यूनिटी मॉल का भी शिलान्यास करेंगे। तो 3 राज्य का दौरा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और पीएम बिहार में 4 ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास भी करेंगे। ये बिहार दौरे का जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि 3 राज्य के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और कई सौगात इस दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार को देंगे। चलिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के अयोग्य विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हिमाचल के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है। सभी विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की। स्पीकर ने 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया और इसके बाद सभी अयोग्य विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिका दाखिल की। विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद से उन सीटों पर फिर से चुनाव होंगे। ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन तो यह भी है कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की भी 6 सीटों पर चुनाव करा दिए जाए। तो देखिए, 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उन्हें विधानसभा स्पीकर की ओर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, अयोग्य करार दे दिया गया। लेकिन अब वो विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इस फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल इन सभी 6 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है। हालांकि स्पीकर की ओर से यह कहा गया है कि जो व्हिप जारी किया गया था उसका उल्लंघन इन विधायकों द्वारा किया गया, जिस पर यह बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। कई मायनों में यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला स्पीकर की ओर से लिया गया, लेकिन अब इसके खिलाफ जा चुके हैं ये 6 बागी विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और इस क्रॉस वोटिंग के बाद यह बड़ा फैसला स्पीकर की ओर से लिया गया। एक और बड़ी खबर, बीआरएस के पी रामलू ने थामा है बीजेपी का दामन। बीआरएस के पी रामलू बेटे ने बीजेपी का दामन थामा है।
बीजेपी का दामन थामा गया है, कुछ समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार के घर पर एमवीए की बड़ी बैठक, सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध किया जा रहा है। शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन। संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसके बाद लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है टीएमसी के खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ। ऐसे में ममता सरकार का विरोध लगातार बढ़ रहा था। आज बीजेपी द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया। माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।